Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी एंजॉय कर रहे हैं एनालिसिस को, और जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी वो ये दोनों वीडियो देखिएगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो आज की एनालिसिस शुरू करने से पहले फ्रेंड्स छोटा सा रिकैप कल की निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट या रेजिस्टेंस कहें तो नहीं है। फिलहाल बढ़िया एडिशन मुझे दिख रहे हैं। यहाँ देखिए 38,000 पे ही 56,000 का ओपन इंटरेस्ट केवल आज के दिन में बिल्डअप हुआ है। पहला प्रेफरेंस हमारा जो होगा वो बाई ऑन डिप का होगा। बॉक्स में अगर वापस आ जाती है मार्केट तो फिर आपको एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से मिल सकता है, और अगर इसके ऊपर बनी रहती है मार्केट तो फिर आपको जो है ऊपर के 18,000 के टारगेट को दोबारा से टच करती हुई दिख सकती है मार्केट, लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो होगा। और ये रहा आज का चार्ट फ्रेंड्स। निफ्टी आप देख रहे हैं, जैसा हमने प्लान किया था, मैंने आपको बताया था कि इस रेंज में आने के बाद, हालांकि जो मॉर्निंग ओपनिंग हुई उसी कैंडल ने, मैंने बताया था आपको कि नीचे में जो भी ये मार्किंग हमने की है, ये देखिए 17,914, इसके आसपास मार्केट खुली नीचे में, और यहीं से इसने एक बाउंस मारा और फर्स्ट मतलब कैंडल में ही इसने लगभग टारगेट दे दिया था। इसका हाई देखिए फ्रेंड्स 17,995, यानी 18,000 का हमारा ये लेवल था, वो मार दिया। उसके बाद फिर ये आ गई इस रेक्टेंगल में। इस रेक्टेंगल में मैंने बताया था आपको कि ऊपर नीचे मार्केट करेगी, और ठीक वैसा ही किया, और इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और हमारा जो फाइनल टारगेट था 18,000 का, आज मार्केट ने उसे दोबारा टच किया, लगभग टच करके थोड़ा सा ऊपर में क्लोजिंग हुई, लेकिन आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो है, आफ्टर आवर्स क्लोजिंग, ये 17,991 पे क्लोज हुई है। अब देखते हैं कि कल के लिए क्या पोजीशंस बन रहे हैं ऑप्शन चेन में। तो ये लगा है फ्रेंड्स आपके लिए ऑप्शन चेन, 14 अक्टूबर का ऑप्शन चेन है निफ्टी का। हमारी क्लोजिंग हुई है लगभग 18,000 पे, तो 18,000 पे हम एट द मनी है ऑलमोस्ट। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। 18,000 पे हम एट द मनी लगभग हैं। तो यहाँ देखिए 91,000 का ओपन इंटरेस्ट आज भी बना हुआ है, ठीक ठाक रेजिस्टेंस, इसलिए मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग आफ्टर आवर्स में नहीं दे पाई। अब चलिए, अब देखिए इसके ऊपर में फिर रेजिस्टेंस है 18,100, और उसके ऊपर फिर ठीक ठाक 18,200। तो कल के लिए भी हम 18,200 से ऊपर नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बाउंड्री लगा लीजिए कल के लिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर डेली आप फॉलो करेंगे चीज़ों को, लेवल्स को, ऑप्शन चेन को, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी इजीली। तो यहाँ पे हम बाउंड्री लगा लेते हैं फ्रेंड्स कल के लिए 84,000 का। यहाँ ठीक ठाक रेजिस्टेंस है और एडिशन भी ठीक ठाक हुआ है। मतलब कुछ लोग अब ये भी मान के चल रहे हैं कि 18,000 के ऊपर मार्केट निकल सकती है। उसके बाद फिर 18,300 पे भी 80,000 का लगभग ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 18,500 पे भी आप देख रहे हैं 84,000 का। मतलब ऊपर के लेवल पे इतनी राइटिंग होना, इतना रेजिस्टेंस बनना, ये दर्शाता है कि मार्केट में ऐसे ट्रेडर हैं जो ये भी बिलीव करते हैं कि यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। तो फिलहाल के लिए, लेकिन कल के लिए फ्रेंड्स 18,200 पे हम बाउंड्री लगाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। और नीचे में देख लेते हैं अब सपोर्ट कहाँ कहाँ है। तो देखिए सपोर्ट से लोग यहाँ पे थोड़ा सा वाइंड अप हुआ है सपोर्ट में, लेकिन ठीक है 74,000। देखिए 18,000 पे 41,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जो इसके मुकाबले आधा है। और उसके बाद फिर 17,900, 74,000 का ठीक ठाक, और 17,800 जैसा कि कल भी था। यहाँ और ओपन इंटरेस्ट अभी ऐड हुआ है, एडिशन हुआ है, और 92,000 का। तो मतलब 17,800 कल के लिए भी एक ठीक ठाक सपोर्ट, तगड़ा सपोर्ट का काम करेगी। तो नीचे में 17,1800 के आसपास अगर मार्केट आती है तो एक बार आप फिर बाय ऑन डिप की सोच सकते हैं। नीचे में ये बाउंड्री लगा लीजिए, ऊपर में 18,200, मतलब 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए कल का डे जो है फ्रेंड्स, 2 दिन की अच्छी खासी
कमाई के बाद हमने अच्छा गेन किया, अच्छा एनालिसिस था। मेरी एक आदत है, मैंने पहले भी बताया है आपको कि 2 दिन अगर मैं एक आध 2 दिन अच्छा गेन कर लेता हूं तो मैं एक दिन रेस्ट लेता हूं। तो कल मैं शायद रेस्ट में रहूं, लेकिन आपके लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूं। तो अब चलते हैं चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स। अब कल क्या देखिए, कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर कल ओपन मार्केट 18,000 के ऊपर दे देती है, ओपनिंग अगर गैप अप हो जाती है और टिक जाती है, मार्केट सस्टेन कर जाती है, तब फिर ये जो राइटर्स हैं ये पैनिक करना शुरू करेंगे और ये अपनी पोजीशन को वाइंड अप करना शुरू करेंगे। इन द सेंस शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी, तब मार्केट आराम से 18,100 18,200 जा सकती है। लेकिन ये कल होगा फ्रेंड्स, तो इस पे आप नज़र रखिएगा। फिलहाल 18,000 एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि कल भी मार्केट थोड़ा सा रेंज में ही ट्रेड करती हुई आपको दिखे। तो अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर फ्रेंड्स, वहाँ हम देखेंगे कि क्या पोजीशन बन रही है। तो जैसा मैंने बताया फ्रेंड, 18,000 पे ठीक ठाक है ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट गैप अप कर देती है, गैप अप करने के सिनेरियो में फिर आपको ये जो पिछला हाई इसने बनाया है, यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये टारगेट्स आपको तुरंत दे सकती है मार्केट गैप अप में। ये जो लेवल्स हैं ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये 18,042 के लेवल्स हैं फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलती है और 18,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो आप इस पे आइज रखिएगा, अपनी निगाहें रखिएगा। और मार्केट अगर 18,000 के आसपास आके और फिर जाती है तो ये 40-50 पॉइंट का, अब ऊपर में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है फ्रेंड्स। इसीलिए थोड़ा कॉशन के साथ में ऊपर में आप ट्रेड करेंगे फिलहाल। और अगर मार्केट इसके नीचे बनी रहती है तो फिर आपको एक रेंज बाउंड छोटा सा, बस आप फिर लेवल्स को फॉलो करिए। देखिए आज भी आप लेवल्स से कमा सकते थे। यहाँ मार्केट ने देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये 940 का लेवल था, फिर वापस आई, फिर दोबारा गई, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस आई, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस आई। और मैंने बताया है कि बार बार जब एक ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस को प्राइस टच करती है तो वो वीक होता जाता है। तो फिर तीसरी चौथी बार इसने इस रेजिस्टेंस को टच किया और यहाँ ब्रेक करते हुए निकल गई और हमारा फाइनल टारगेट दिया। तो अब सेलिंग तो फ्रेंड्स देखिए अब फिर इस रेंज में आ जाएगी, जब कल के लिए आप सेलिंग रख सकते हैं। 17,940 का लेवल तोड़ेगी और मैं तो कहूंगा कि 17,900 को तोड़ने दीजिए। ये जो लेवल है इसके नीचे ही सेलिंग आप करेंगे। मैं इसको उठा के अब इसको यहाँ रख देता हूँ। अगर 17,900 मार्केट तोड़ेगी तभी हम सेल के लिए जाएंगे। और फिर टारगेट्स आपके नीचे ये लेवल्स लगे हुए हैं, आप इन्हें चाहें तो अपने चार्ट्स में मार्क करके रख सकते हैं। ये लेवल्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ऊपर के लिए फिलहाल अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। 18,000 के ऊपर अगर गैप ऑफ ओपनिंग होती है तब फिर 1840 ये प्रीवियस हाई, और इसको तोड़ेगी तो फिर 18,100 200 के लेवल जो मैंने ऊपर बताया रेजिस्टेंस है, वहाँ ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ तक जा सकती है। लेकिन थोड़ा कॉशन के साथ आप कल ट्रेड करिएगा। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट फ्रेंड्स। आप मैंने कल क्लियर बताया था कि हमारी पहली प्रायोरिटी होगी फर्स्ट इस लाइन के आसपास अगर मार्केट रिवर्सल लेती है तब हम फर्स्ट टारगेट और फिर ये सेकंड टारगेट। तो मार्केट ओपनिंग देखिए, ओपन यहाँ हुई थी, इसने लो लगाया ठीक इस लाइन के आसपास। इसका लो देखिए आप, इस कैंडल का लो है 38,144, ये लेवल था 38,124 में, यानी कि 20 पॉइंट ऊपर तक आके और यहाँ से फर्स्ट कैंडल ने ही लिया। मैंने इसी कैंडल में पोजीशन बनाई थी, 300 पॉइंट्स मैंने इसमें बुक किया। फिर सेकंड रिवर्सल ये कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल जब यहाँ पे आई तो मैंने इसमें 100 पॉइंट्स बुक किए। उसके बाद फिर मार्केट मेरा कुछ मूड ऑफ हो गया तो मैं मार्केट से आउट हो गया था। मैंने इसके लिए ट्रेड नहीं किया। जिन्होंने किया, कुछ मेंबर्स ने किया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि वो अपने एनालिसिस और अपने विश्वास पे टिके रहे एसएल के साथ। देखिए यहाँ कहीं भी एसएल मार्केट ने इस लो को कहीं ब्रेक ही नहीं किया और मार्केट लगातार चलती रही दिन भर। यहाँ इस लाइन के आसपास अप एंड डाउन स्कैल्पिंग का मौका दिया और फिर एट द इन इसने हमारा टारगेट के ऊपर तक चली गई, 38,600 का के ऊपर का हाई लगाया। और लेकिन वापस क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग बहुत बेहतरीन दी है बैंक निफ्टी ने। क्लोज जो हुई है हमारे इस
लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, मतलब 38,495 का ये लेवल था और क्लोजिंग जो हुई है 38,521 की हुई है, बेहतरीन क्लोजिंग। तो अगर कल मार्केट इसको नहीं तोड़ती है बैंक निफ्टी, तो इसके पास मैंने बताया कि अब देखिए अब बैंक निफ्टी रंग में आ रही है। निफ्टी ने बहुत कुछ कर दिया, बैंक निफ्टी की बारी है अब कुछ दिखाने की। तो ये आपको 40,000 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में, मैंने पीछे भी बताए थे आपको, दिखा सकती है। तो अगर कल ये ब्लू लाइन नहीं टूटती है फ्रेंड्स, तो आप एक बार फिर ऊपर के लिए 100-200 पॉइंट्स ऐसे छोटे छोटे टारगेट लेते हुए जा सकते हैं। ये मैं हटा देता हूं अब, क्योंकि इसने अपना काम कर दिया है। नीचे हम शॉर्ट कब करेंगे फ्रेंड्स, आपको मालूम है 38,000। पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लें कि वहाँ क्या पोजीशन बन रही है, कल और आज में क्या डिफरेंस आया है। तो ये रही 14 अक्टूबर की ऑप्शन चेन फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की। हमारी क्लोजिंग 38,500 के ऊपर हुई, यानी कि हम 38,500 पे इन द मनी हो चुके हैं। तो वहाँ से हम देखेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। 38,500 पे हम इन द मनी हो गए फ्रेंड्स। कल के लिए मैंने बताया था आपको कि 38,500 हमारी बाउंड्री रहेगी और यहाँ मार्केट आ गई। तो कॉल साइड में हम देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स, और पुट साइड में सपोर्ट की तलाश करेंगे। तो 38,500 देखिए 63,000 का ओपन इंटरेस्ट, एडिशन भी ठीक ठाक हुआ है 10,000 का। उसके ऊपर में फिर बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है 39,000 पे, कल भी था और आज भी है। तो यहाँ हम बाउंड्री एक लगा लेते हैं कल के लिए। और यहाँ कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, लेकिन एडिशन इधर ठीक ठाक हुए हैं और नीचे से लोग अपनी बुकिंग करके भी देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस जो है, यहाँ प्रॉफिट जिनको हो रहा था वो अपना बुकिंग करके निकलते भी जा रहे हैं, क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी में। सपोर्ट में देखिए फ्रेंड्स 38,500 पे 51,000, लेकिन एडिशन ठीक ठाक हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है सपोर्ट। और उसके बाद फिर 38,300 पे देखिए 44,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ देखिए सपोर्ट की तरफ आप देखिए फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से आप सीखिए। 38 यहाँ देखिए सपोर्ट के तरफ जो चेंज इन ओआई है वो पॉजिटिव है, लेकिन रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो लोग निकल रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कर करके। तो अब क्या है कि देखिए 38 यहाँ पे, और फिर सबसे तगड़ा जो है वो 38,000 पे। तो यहाँ तो कल के लिए बाउंड्री आप मार ही लीजिए, यहाँ जाने वाली नहीं है मार्केट कल के दिन में, अगर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा ना हो जाए। अनटिल अनलेस कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि अचानक से धरती फट जाए, तो वो अलग चीज़ है फ्रेंड। ऐसा होता है मार्केट में, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं तोड़ सकती, लेकिन उम्मीद कम है कि कल 38,000 टूटेगा। लेकिन आपको 38,200 पर ही एक ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आप एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं। तो 39,000 ऊपर के साइड, 38,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने, तो 38,600, 700, 800। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम चलते हैं आपने देखा कि यहाँ सपोर्ट जो है मजबूत हुआ है। अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, देख लें फ्रेंड्स क्या पोजीशन बन रही है। तो ये रहा चार्ट फ्रेंड्स, मार्किंग मैंने हटा दी क्योंकि आज का काम हो चुका है उसका। अब देखिए अगर कल मार्केट यहीं ओपन हो जाती है इस ब्लू लाइन के ऊपर, तो एक बार आप पोजीशन बना सकते हैं फ्रेंड्स 38,600, आज का हाई जो है 600 फर्स्ट टारगेट, और फिर 38,700 और 38,800 के लिए, यहाँ के लिए। लेकिन इस लाइन के ऊपर जब कैंडल अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, तो फिर आप लाइन को ब्रेक होके और एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, तभी हम यहाँ पोजीशन बनाएंगे लॉन्ग की। अब शॉर्ट कहाँ करना है फ्रेंड्स, शॉर्ट का देखिए मैंने बताया है आपको कि 38,000 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन कल के लिए आप इस बाउंड्री को भी ले सकते हैं। इसके नीचे निकलेगी तो थोड़ा, लेकिन नीचे निकलेगी नहीं फ्रेंड्स अब जल्दी। अब बैंक निफ्टी जो है 38,300, हर एक जगह जब भी मार्केट नीचे आएगी, आप ये कर सकते हैं कि जब लाइंस टूटें ऊपर की तरफ, तो आप छोटे से स्कैल्प के लिए नीचे के लेवल्स के लिए आ सकते हैं।
और बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप हो जाए तो उस कंडीशन में तो मैंने बताया ही है आपको कि सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है। तो 38,100 ये जो लेवल है 38,200 यहाँ पे भी ठीक ठाक सपोर्ट था। एक लाइन हम यहाँ भी अब मार देंगे, ये भी सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स। तो इन सब जगह पे आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगी बैंक निफ्टी, और अगर यहीं खुल जाती है तो फिर आप ऊपर जाएंगे। अगर इसको ब्रेक करके इस रेंज में खुलती है तो फिर आप लेवल्स के टूटने का वेट करेंगे और बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा फ्रेंड्स। अब जो है मार्केट देखिए, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है, तो आपको थोड़ा सतर्क होकर ट्रेड करना होगा। कल मैं शायद न रहूं, अगर उपलब्ध रहा तो ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। और देखते हैं अब, आज मैंने जो आपको एक ट्रेड दिया था ल्यूपिन में, बहुत अच्छा गेन दिया इसने फ्रेंड्स। मैंने ये चार्ट बना के बताया था आपको, यहाँ 74-75 के आसपास थी, इस लाइन को हमारे क्रॉस किया था इसने, और यहाँ पे मैंने आपको सेल दिया था, इसमें पुट दिया था, और फ्यूचर और कैश में भी बोला था कि आप सेल कर सकते हैं। तो 75 से इसने लो लगाया 58 का, बहुत बेहतरीन गेन दिया, आप सभी ने इसका मजा लिया होगा। और हमारे वीकली मैंने कुछ दिए थे लेवल्स, वो अभी तक नहीं टूटे हैं, ना टाटा मोटर में टूटे, ना टाटा केम में, ना बाटा इंडिया में। तो ये तीनों ट्रेड अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं बोलूँगा नहीं, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं लगे तो ना करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।